जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। मंजूर मीर श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाबी किसके पास होगी मंजूर? यहां क्या मामला इतना सीधा है या उसको सुलझाना इतना आसान नहीं होगा? बीजेपी की खिलाफत का ग्लू क्या बाकी सबको इकट्ठा जोड़ पाएगा? देखिए पवन, हमें थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। अब 1 घंटे का समय बाकी है, जैसे ही काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनेगी। बीजेपी का सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अब की बार उनकी सरकार होगी। खास बात यह है कि कश्मीर में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा, उनको पूरी उम्मीद है। और करीबन 873 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। उनमें कहीं बड़े चेहरे भी शामिल हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, सजाद गनी लोन है, अल्ताफ बुखारी है, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी जो है अपना पहला चुनाव वो लड़ चुकी है। उनकी किस्मत का भी फैसला जो है आज सुनाएगा और मतदाताओं ने किसके सर पर जो है सहरा बांधा होगा, ये थोड़ी देर में जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन इन चुनावों में खास बात ये देखी गई है कि जिस तरह से उत्साह था, जोश था, वो ये साफ दर्शा रहा था कि लोग एक अच्छी सरकार चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, ये सारे मुद्दे रहे जिनको लेकर लोग बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब सरकार बनाने का जहाँ तक सवाल है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि वो पूरी बहुमत में आएंगे और सरकार बनाएंगे, और बीजेपी भी ये दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी के दावों में उतना दम नहीं है क्योंकि वो 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन किंग मेकर कौन होगा उस पर पीडीपी और इंजीनियर रशीद पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो है वो वोटिंग परसेंटेज बताता है कि जोश बहुत था और किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर एक स्थिर सरकार बने, अच्छी सरकार बने जो 5 साल तक शासन करे। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़े हुए रविंद्र रैना के साथ। पार्टी के सहयोगी और मित्र दल मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जो 5 एमएलए आप लोग नॉमिनेटेड कर रहे हैं एलजी के तो द्वारा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तब कहां थे? वो तो पार्लियामेंट में थे जब ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था। तब क्यों नहीं बोले पार्लियामेंट में? जब बिल पास हो गया और आज सरकार बनने वाली है, तब कांग्रेस चिल्ला रही है और विपक्षी चिल्ला रहे हैं। तब कहां सोए थे जब देश के पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया था? आप 30 से 35 सीट की उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन बहुमत इससे ज्यादा, बाकी सीट कहां से आएगी? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल, हमारे जो सहयोगी जिनको हमने देश के इन चुनावों में जिनका हमने समर्थन किया, कश्मीर घाटी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, हम सब मिलकर सरकार। कितनी सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जीतने की उम्मीद है? मैं उम्मीद करता हूं 15 के करीब इंडिपेंडेंट्स और भारतीय जनता पार्टी के मित्र दल, सहयोगी दल जीत के आएंगे। क्या रविंद्र रैना का चुनाव जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काफी टफ मुकाबला है, क्या रविंद्र रैना जीत कर सीएम पद की दावेदारी करेंगे? यकीनन मुझे विश्वास है कि माँ भगवती की कृपा से, बजरंग बली जी महाराज की कृपा से यकीनन भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो ये रविंद्र रैना है जो कि 30 से 35 सीट के अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट मिनिमम जीतेगी और 15 से 16 ऐसे घाटी में उम्मीदवार हैं जिनको ये बता रहे हैं कि हमने समर्थन किया है और वो हमारे साथ हैं, वो भी जीत करके आएंगे और हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो आप रविंद्र रैना को सुन रहे थे और रविंद्र रैना को पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।